सीताराम दोस्तों। आज का टॉपिक है जंतुओं में जनन। जंतु कैसे बच्चे पैदा करते हैं या जनते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको टू द पॉइंट्स के रूप में समझाऊंगा। प्लीज़ आराम से बैठें और समझें। जब कोई भी जीव अपने शिशु को जन्म देता है तो उसे ही जनन कहते हैं हिंदी में। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मानो आज इस जाति के लोग खत्म हो जाएं, अगर नहीं जन्म लेंगे तो लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसकी निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है जाति की। नर और मादा युग्मकों के जब संलयन होते हैं, मिलते हैं, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। और सुहावना मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बहुत अच्छी हवा चल रही है, फुहारेदार बरसात हो रही है। ओके, इस पर आगे मौसम जनन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निषेचन के लिए स्पेशली। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। कुछ स्त्रियाँ होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक यही कारण है कि जो उनके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें अवरुद्ध पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्र करता है और उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए साथ रखते हैं, जिसे IVF बाह्य निषेचन कहा जाता है। समझिए दोस्तों, निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है और इसी प्रकार से जन्मे शिशु को हम परख नली शिशु कहते हैं। आज पर इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, समझिए। शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने के काम आती है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि। और वह निषेचन इसमें नर मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाहर निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली आदि जलीय जीवों में होता है। समझ गए? उनका जो युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा शरीर के बाहर होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। गर्भाशय की दीवार में जब लग जाता है तब वो विकसित होने लगता है। और भ्रूण की व्यवस्था इसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। जरायु जंतु क्या है? ये सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। अंडक प्रजक जंतु ये अंडे देते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है और इसी शारीरिक भागों की पहचान होती है। हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को हम मुकुल कहते हैं। मेढक अंडे देते हैं। ये अंडप्रजक जंतु हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। अरे गजब! मादा मेढक पानी में अंडे देती हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक अपना शुक्राणु गिरा देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टेडपोल बनता है, फिर वही युवा टेडपोल में विकसित हो जाता है और कुछ विशेष प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप टेडपोल मेढक में हो जाता है चेंज। अमीबा जैसे कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सभी 2 भागों में बांट लेता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनते हैं। जनन की इसी प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। आगे देखिए, जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक पर आपको समझा चुके हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। से मेढक में टेडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है।
और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म दे अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है और इसी प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन अमीबा जैसे एक कोष के जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है और द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में बंट जाता है और इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। जनन क्या है, क्यों जरूरी है? जब कोई जीव अपने शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निषेचन दो प्रकार का होता है, बाहर निषेचन, अंतर निषेचन। अंतर निषेचन मनुष्यों में होता है, गाय में होता है इत्यादि में होता है। बाहर निषेचन मेढक जलीय जीवों में होता है। मेढक युगमनज किसे कहते हैं? निषेचित अंडाणु को युगमनज कहते हैं। परख नली शिशु क्यों कहते हैं? कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरोध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थता आ जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलती हैं। डॉक्टर उनके ताज़ा अंडाणु उनके पति के शुक्राणु को एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटे के लिए साथ रखते हैं। इसे IVF बाहर निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित करते हैं, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित करते हैं। वही आपका परख नली शिशु कहलाता है। शुक्राणु पूंछ किस काम आती है? उसे गति प्रदान करने में काम आती है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जो मादा शरीर के अंदर है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ता इत्यादि। बाहर निषेचन बता दिया है। नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, उसे बाहर निषेचन कहते हैं। मेढक, मछली आदि जलीय जीव। भ्रूण किसे कहते हैं? युग्मनज लगातार विकसित होकर कुछ कोशिकाएं समूहीकृत होती हैं, तब विभिन्न ऊतकों में अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण कहाँ रोपित होता है? गर्भाशय की दीवार में होता है। गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जरायु अंडाणु जंतु में क्या अंतर है? जरायु जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं, अंडपजक जंतु अंडे देते हैं। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है भैया? 3 सप्ताह लगता है। मुर्गी का अंडा चूजा बनाओगे उसको 3 सप्ताह लगेगा। मुकुल किसे कहते हैं? हाइड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। मेढक का जीवन चक्र वर्णन कीजिए। मेढक अंडे देता है, अंडपजक जंतु है, बाहर निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में जन्म देती है जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक आता है, अपना शुक्राणु गिराता है, अंडों का निषेचन करता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टेडपोल बनता है, फिर युवा टेडपोल बनता है और कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं तो टेडपोल मेढक बन जाता है। ये अंडाणु है, देखा आपने, ये शुक्राणु है, आया चलते 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 यहाँ चिपक गया, निषेचन हो गया। वो बताई थी हमने आपको। बातें वही बार बार रिपीट होकर आ रही हैं दोस्तों। मैं टॉपिक आपको बता दिया, मैं जंतुओं में बहुत ज़्यादा समझा दिया। प्लीज़ आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।